नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राज्य की जो सियासी पारा है वो धीरे धीरे अब और गर्माने लगा है। दरअसल ये गर्मी कई कारणों से बढ़ रही है। कुछ दिन पहले ही या कुछ महीने पहले ही सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद सरकार के दल बदले और उसके बाद विपक्षी एकता की कवायद शुरू हो गई। दरअसल ये कवायद सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए किया गया। लेकिन अब ये बात जो है कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। दरअसल कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने ही जो उनके पार्टी के सांसद और विधायक हैं वो उनसे 1 to 1 कर रहे हैं, और वो भी अकेले में। क्या बातें हो रही है, क्या कुछ वहाँ पर गुल खिल रहा है, ये बात तो खैर स्पष्ट हो नहीं रही है। लेकिन इसके बदौलत कयासों के बाज़ार जो है वो गर्म दिख रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं। इधर 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जो हैं वो पटना आए, और पटना आने के बाद इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार को यानी राज्य के मुखिया जी को यह याद दिला दिया कि आप तो हमारे पुराने साथी हैं, आपकी घर वापसी हो जानी चाहिए। विपक्षी इसी अटकलों को लेकर ताना बाना बुनते नज़र आ रहे हैं। इसी बात पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ विनीत सिंह जी हैं। डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह जी लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है विनीत जी, अब चाचा जी फिर से पुराने घर में उनकी वापसी होने की कवायद हो रही है, इशारे मिल रहे हैं, 1 to 1 किया जा रहा है। राजेंद्र भाई, चर्चा का विषय ये नहीं होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी पलटी कब मारेंगे। अच्छा, पलटी कह लें, कल्टी कह लें, क्योंकि जो उनकी पृष्ठभूमि रही है वो बताती है। चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि आखिर वो जाएंगे किधर, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ये बात कह दिया था कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए वहाँ पे कोई जगह है। क्योंकि बीजेपी एक प्रबुद्ध पार्टी है और जानती है कि जनता के बीच जाना है तो जवाब देना उचित नहीं हो पाएगा। तो चर्चा ये होना चाहिए कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं, जो कि चांसेस है, तो कहाँ जाएंगे। उस पर हम और आप थोड़ा सा रिसर्च करें, मालूम चले तो आप भी बताएं, हम भी बताएं। देखिए, कई कारण होते हैं। अगर कहीं आपस में मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए, तो उसे जब मिलना होता है, संयोग जब बनता है, तो कई कारण उसके पीछे आ जाते हैं और वो याद दिलाया जाता है। हम बात कर रहे हैं जब ये रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, और कोई उद्घाटन के लिए ये 2003 में गुजरात गए थे। जब गुजरात गए थे तो इन्होंने, उस वक्त सीएम थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये कहा था कि भाई अगले आने वाले कुछ दिनों में आप गुजरात तक ही सीमित नहीं रहेंगे, और ये भविष्यवाणी सत्य भी हुई। बाद में कई ऐसे विचार जो हैं वो ना मिले, जिसके वजह से थोड़ा सा मनभेद हुआ है। अब इन्हीं बातों को फिर से रिकॉल किया जा रहा है, याद भी दिलाई जा रही है कि देखिए हमारे कितने सहयोगी, कितने शुभचिंतक थे, आपके बदौलत हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। मैं फिर से कहूँगा कि अगर बीजेपी में जाते हैं या एनडीए में जाते हैं तो बीजेपी जो सबसे बड़ी घटक दल है जी, उनका विशेषाधिकार होगा। लेकिन आप मुझसे पूछिएगा एक आम जनता होने के नाते, जो नीतीश कुमार जी हैं और जो एनडीए में है, वो सामंजस्यता की भारी कमी रही है, और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी आएंगे। अब जैसे कहा कि अब कयासों का बाजार गर्म है और उसके कारण भी हैं, लेकिन बीजेपी या राजनीति में कोई भी कार्य संयोग से नहीं होता है, हमेशा प्रयोग होता है। और प्रयोग देखा जाता है, 24 से 25 का चुनाव है कि जनता किस बात पे अपना मोहर लगाती है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जी के साथ जाना, मुझे लगता है कि बिहार की जनता, देश की जनता, विशेषकर बिहार की जनता अपने आप को ठगा महसूस करेगी। तो मैं फिर से कहूँगा कि हालांकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, विशेषाधिकार बीजेपी का है, लेकिन अगर आप चुनाव में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो आपको जवाब भी देना पड़ता है। जवाब तो देंगे ही, जवाब तो देंगे ही। पहले भी जवाब दिया है उन्होंने। कई बार उनका जो है अंतरात्मा की आवाज़ जो है जागृत होती है। कई बार कई मुद्दे सामने आते हैं जिसके वजह से लालू जी से भी मतभेद हुआ। इधर सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लालू जी पर तंज कसे। उन्होंने कहा है कि यही नीतीश कुमार हैं
जो आपको जेल तक भिजवा दिए। लालू जी कितना बार आप हारे हैं इसकी गिनती भी नहीं हो सकती है। तो अब 1 to 1 भी नीतीश कुमार उधर कर रहे हैं। उनको भी ये लग रहा है कि शायद पलटी मारने का जो सियासी प्लॉट है वो तैयार करने का यही वक्त है। और देखा जाए तो 2017 और 22 में जिस तरह का माहौल बना था, सावन के ही महीने में वो फिर से वो माहौल आपके सामने दिख रहा है। लेकिन अब आप लोग, चूंकि आप लोग उस घटक दल में हैं, आप लोगों की मनसा क्या है, सबसे बड़ी बात यही है जानने की। अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन द ब्रिज कम्स विल क्रॉस इट। जब पुल आएगा तब देखा जाएगा। अभी और इफ बट में राजनीति नहीं चलती है, और ये सब निर्णय जो है वो शीर्ष नेतृत्व लेता है। अभी तो नीतीश कुमार जी आए नहीं हैं, आएंगे तब देखा जाएगा। मैं फिर से कहूँगा कि इस बार सावन में आग नहीं लगेगी, और सावन जो है महादेव के भक्ति में लोग लीन रहे हैं, और नीतीश कुमार जी का आना इधर संभव नहीं लगता है मुझे। चलिए, आप तो सीधा नकार रहे हैं कि ये संभव नहीं लगता है, लेकिन लोग कहते हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। आखिर में विनीत जी एक ही सवाल है हमारा कि अगर नीतीश कुमार जी, जिस तरह का माहौल बन रहा है और ये कयास के जो बाजार हैं वो पूरा गर्म दिख रहा है, अगर वो आते हैं बीजेपी के साथ घटक दल के रूप में आते हैं, तो फिर आप लोग यानी लोजपा रामविलास के तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमेशा उनके विपरीत बातों को करते नजर आए हैं, क्या वो स्वीकार पाएंगे नीतीश कुमार जी को? मैं अपनी बात को फिर से दोहराऊंगा, उसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। जब समय आने दीजिए तब देखा जाएगा। मैं फिर से कहूंगा कि कयासों से पॉलिटिक्स नहीं चलता है, राजनीति नहीं चलता है। आपको 24-25 में जनता के बीच में जाना है तो इसको भी अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन नीतिगत निर्णय जो होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल पे होता है। मेरा कहना इसमें कोई भी उचित नहीं होगा, टीका टिप्पणी नहीं करना होगा। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह जी लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई कब क्या होगा ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। अगर नीतीश कुमार जी आते भी हैं तो हमेशा चिराग पासवान उनके अगेंस्ट में खड़े होकर बात करते नजर आए हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व यानी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे गठबंधन का जो शीर्ष है वो जिस तरह का निर्णय लेगा, चिराग पासवान को भी शिरोधार्य होगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, यानी 1 to 1 बात हो रही है सांसदों और विधायकों से, और पूरा जो माहौल बन रहा है, अटवाले साहब आए, अटवाले साहब ने उन्हें पेशी भी करी उनके सामने कि भाई आपकी घर वापसी होनी चाहिए। तो अब किस तरह का मन बदलता है, उनके विचार बदलते हैं नीतीश कुमार जी के, फिर से वो अपने पुराने जगह पे वापसी होती है, ये कुछ ही दिनों की बात है, स्पष्ट हो जाएगा। हम टोह में लगे हैं, समझने की भी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जानने का भी, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कहाँ से कौन लिंक मिल जाएगा फिर हम आपको बताते हैं। बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।